हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बायोम बायोलॉजी क्लासेस में। तो आज हम लोग जो हमारे बचे हुए एसेक्सुअल मेथड्स के पोर्शन है उसको आज कवर करेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आर्टिफिशियल प्रोपगेशन एंड टिश्यू कल्चर के बारे में। तो सबसे पहले बात आती है कि आर्टिफिशियल प्रोपगेशन है क्या। एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट्स को बनाना किसके हेल्प से, मैन मेड मेथड्स के हेल्प से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल। देखो, नेचुरल मतलब क्या होता है, प्राकृतिक, और आर्टिफिशियल मतलब क्या होता है कि ह्यूमन के द्वारा मैनमेड जो चीज बनाई गई हो। तो इसमें हम तीन चीजें पढ़ेंगे। कौन कौन से जो कॉमन है, कटिंग के बारे में पढ़ेंगे, और ग्राफ्टिंग के बारे में पढ़ेंगे, और लेयरिंग के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा किसके बारे में, कटिंग के बारे में। कटिंग किसको बोलते हैं यार, सिंपल सा तुम लॉजिक लगाओ। जैसे मान लो एक रोज प्लांट लो, ठीक, तुम करते ही हो, आम का पेड़ लेते हो या फिर रोज का प्लांट लेते हो, क्या करते हो कि उसका काट के एक पोर्शन काट देते हो और उस रोज के फ्लावर का पोर्शन क्या करते हो, जमीन में लगाते हो। कुछ दिन बाद क्या देखते हो कि एक नया प्लांट ग्रो कर जाता है। तो कटिंग किसको बोलते हैं कि किसी भी प्लांट पार्ट को काट के और उसको फिर तुम जमीन में लगा दे रहे हो और उससे एक नया प्लांट ग्रो कर जा रहा है। दैट्स कॉल्ड द आर्टिफिशियल मेथड ऑफ प्रोपगेशन, और उसका नाम हम लोग क्या देते हैं, कटिंग नाम देते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान में रखनी होगी क्या, कि जब भी तुम कट करोगे पोर्शन को तो तुम्हें ध्यान रखना हो कि उसमें बर्ड होना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे मान लो ये तुम्हारा रोज है, ठीक, मान लो ये तुम्हारा रोज का है, ठीक है, और ऐसे मान लो इसका एक फ्लावर निकला हुआ है, ऐसे एक फ्लावर निकला हुआ है, ठीक है, ये रोज है, ठीक। तुम कट कर रहे हो पोर्शन को, और क्या है, यहाँ पे छोटे छोटे बर्ड भी निकले होते हैं, देखोगे अगर रोज प्लांट में। तो तुम मान लो रोज प्लांट के पोर्शन को काट रहे हो, तुमने क्या किया कि इतना पोर्शन काट दिया, ठीक, इतना पोर्शन तुमने काट दिया, और तुम इसको क्या कर रहे हो, सॉइल में डीप करके लगा दे रहे हो। कोई भी रोज प्लांट ग्रो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इस पोर्शन में कोई भी बर्ड नहीं है, और किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए नेसेसरी चीज क्या होता है, बर्ड होता है। जब मैं मल्टीपल फ्यूजन या फिर स्पोर फॉर्मेशन पढ़ा रहा था, वहां भी बताया था क्या कि ब्रायोफाइलम के केस में जो लीफ में बर्ड बनते, मैंने क्या बताया कि अनफेवरेबल कंडीशन में वो बर्ड क्या है, इनएक्टिव स्टेज में होते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही उनको फेवरेबल कंडीशन मिलता है, उनके लिए फेवरेबल कंडीशन क्या है, अच्छा मॉइस्चर, अच्छा टेम्परेचर, तो फिर वो क्या करते हैं, बर्ड ग्रो करके एक नया प्लांट देते हैं। सेम वैसा ही यहाँ पे भी हमारे जो पार्ट को हम प्लांट के कट करेंगे उसमें बर्ड का प्रेजेंट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक। तो हमने इतने पोर्शन को कट किया और लगाया तो कोई भी प्लांट ग्रो नहीं किया। लेकिन जैसे ही तुम इस पोर्शन को कट करते हो, और जमीन में लगाते हो, तो नया प्लांट ग्रो कर जाएगा। नया प्लांट ग्रो क्यों करेगा, क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, बर्ड प्रेजेंट है, ठीक है। तो कटिंग किसको बोल रहे हैं कि किसी भी प्लांट पार्ट को हम कट कर रहे हैं और उस प्लांट पार्ट से हमारा एक नया प्लांट बन जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कटिंग बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, मान लो एग्जांपल देखते हैं हम क्या, मान लो ये हमारा कोई प्लांट है, ठीक, ये इसका रूट रहा, ठीक, ये हमारा कोई प्लांट है, ठीक है, इसमें ऐसे कुछ हमारे बर्ड निकले हुए हैं, ठीक है। हमने क्या किया कि इसको इतना काट दिया, यहाँ भी कुछ क्या है, बर्ड्स प्रेजेंट होंगे। हमने क्या किया, इसको इतना काट दिया, ठीक है। ये कोई बड़ा सा ट्री नहीं है, मैं पहले बता दूं, कटिंग कोई बड़ा सा ट्री में हम लोग नहीं कर रहे, ठीक है। फिर क्या किया हम कि ये जो पोर्शन कट किए हैं, ये वाले पोर्शन को तुम क्या कर दो, इसके निचले हिस्से को तुम जमीन में डीप कर दो। तुम क्या देखोगे कि जो तुमने प्लांट को लगाया है कट करके, कुछ दिन बाद क्या एक नया प्लांट दे देगा। ये नया प्लांट क्यों दे रहा है, क्योंकि इसके पास क्या है, बर्ड है। मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा हूँ कि जो भी तुम प्लांट का पार्ट काटोगे उसके अंदर एक बर्ड जरूर होना चाहिए, जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए, एक नए प्लांट के लिए, ठीक है। तो ये कट किए, फिर यहाँ पे लगाएंगे, तो इससे हमारा एक नया प्लांट ग्रो कर जाएगा। तुम्हारी बुक में कुछ ऐसे डायग्राम बना हुआ है क्या कि यहाँ पे एक बर्ड प्रेजेंट है और ऐसे इस पेड़ को काटा हुआ है। फिर कुछ दिन बाद क्या होता है,
ये प्लांट के अंदर यहाँ से जो बर्ड था ये ग्रो कर जाता है किसमें, एक नए ब्रांच में, किसमें, एक नए ब्रांच में ग्रो कर जाता है और कुछ दिन के बाद इसमें क्या आ जाते हैं, फूल आ जाते हैं। ठीक है, थोड़ा मेरा डायग्राम बनाने का तरीका बहुत ही गंदा है, मेरा डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन बहुत गंदा है, लेकिन मैं फिर भी समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ कि कटिंग बोलते किसको है। ठीक है, याद रखिएगा कटिंग क्या बहुत ज्यादा बड़े बड़े पेंट्स में नहीं करते। ठीक है, छोटे छोटे जो प्लांट होते हैं, रोज हो गया, क्रिजेंथेमम हो गया, बोगेनविलिया हो गया, इसमें हम लोग कटिंग करते हैं। ठीक, तो मैंने लिख रखा है स्मॉल पार्ट ऑफ अ प्लांट विच इज रिमूव्ड बाय मेकिंग अ कट विथ अ शार्प नाइफ मे बी ऑफ, वो या तो स्टेम का हो सकता है, या तो रूट का हो सकता है, या फिर वो लीफ का भी हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो बस स्टेम का ही होना चाहिए, वो बस रूट का ही होना चाहिए। लीफ का एग्जाम्पल ब्रायोफाइलम में लीफ होता है ना, उसका एग्जाम्पल। फिर यहाँ एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, रोज हो गया, बोगेनविलिया हो गया और क्रिजेंथेमम हो गया। ठीक है, तो इसको नोट करेंगे, फिर हम अगला देखते हैं। कटिंग के बारे में देखो यार, कटिंग के बारे में आपको इतना ही जानना है। आपसे कोई ज्यादा पूछे तो आप डायग्राम बना के दिखा दो कि हाँ भाई एक प्लांट था, उसको हमने काट दिया, लेकिन उसमें प्रेजेंट क्या था, बर्ड प्रेजेंट था, काट दिया हमने, उसके बाद क्या किया, उससे एक हमारा नया प्लांट ग्रो कर गया। फिर आपसे कोई एग्जाम्पल पूछेगा तो आप क्या बोलोगे कि रोज है, बोगेनविलिया है और क्रिजेंथेमम है। ठीक है, तो नोट करोगे। अब देखते हैं हम किसके बारे में, लेयरिंग के बारे में देखते हैं। लेयरिंग में क्या करते हैं ना कि किसी भी प्लांट पार्ट का कोई ब्रांच जो होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, ग्राउंड की तरफ पुल कर देते हैं और उसको हम लोग जमीन के अंदर डिप कर देते हैं। जैसे मान लो कि ये हमारा सरफेस हो गया, ये हमारा सरफेस है, ये कोई हमारा मान लो प्लांट है, ये कोई प्लांट है, इसका एक ऐसे ब्रांच निकला हुआ है, ऐसे ब्रांच निकला हुआ है। इसको हम लोग क्या करते हैं ना कि इसको पुल करके और ऐसे डिप कर देते हैं जमीन के अंदर। क्या करते हैं, ऐसे पुल करके इसको जमीन के अंदर कर देते हैं और ये जो जमीन के अंदर गया हुआ पार्ट है ये किस में ग्रो कर जाता है, एक नया प्लांट में ग्रो कर जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेयरिंग बोलते हैं। ये लेयरिंग जो है वो कौन से प्लांट्स में होगा, जो बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल होंगे। जैसे हमारा लीची का प्लांट हो गया, लीची के प्लांट में। और हम क्या करते हैं यार, मान लो ये ब्रांच है ना, तो इस ब्रांच में देखते हैं कि नोड कहाँ पे है और उस नोड के जगह पे क्या करते हैं कि हम लोग 1 सेंटीमीटर ऊपर और 1 सेंटीमीटर नीचे उसको जो बार्क होता है उसको हटा देते हैं और फिर उस पे हम लोग मिट्टी और काऊ डंग का पेस्ट लगा करके और पॉलीथीन से बांध देते हैं। कुछ दिन के बाद क्या है, वहां से क्या आने शुरू हो जाते हैं, कुछ दिन के बाद वहां से नए ब्रांच आने शुरू हो जाते हैं। इसलिए नंबर ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, लेयरिंग का। तो सबसे पहले क्या होता है लेयरिंग, आपसे कोई पूछे कि इसमें क्या होता है तो आप क्या बोलोगे कि सबसे पहले हम प्लांट के जो ब्रांच होते हैं उसको हम लोग पुल करते हैं, कहाँ पे, ग्राउंड की तरफ, और फिर उसको हम लोग जमीन के अंदर डिप कर देते हैं। डिप करने के टाइम पे जमीन में हम ध्यान रखते हैं क्या कि जो उसका बर्ड है वो जमीन के अंदर डीप नहीं होना चाहिए। मैंने लिख रखा है कि पार्ट इज कवर्ड विद द मोस्ट सॉइल लीविंग द टिप ऑफ द ब्रांच। ब्रांच का जो टिप है वो क्या है, एक्सपोज्ड होना चाहिए, क्योंकि वहीं से तो आउटग्रोथ होगा। फिर आफ्टर सम टाइम न्यू रूट डेवलप्ड फ्रॉम द पार्ट ऑफ द ब्रांच buried इन द सोइल, और वो प्लांट पार्ट फिर हम क्या करते हैं कि कट कर लेते हैं फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। ठीक, जो डेवलप होता है उसको हम लोग कट कर लेते हैं और फिर कहीं और लगा देते हैं। उससे क्या एक हमारा नया प्लांट डेवलप हो जाता है। बेसिकली हम लेयरिंग में क्या है, नया एक ब्रांच डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, फिर पार्ट ऑफ द ब्रांच विच हैज डेवलप्ड रूट ग्रोज टू बिकम अ न्यू प्लांट। ठीक है, एग्जाम्पल कौन कौन से इसके, जैस्मीन, स्ट्रॉबेरी और रस्पबेरी। स्ट्रॉबेरी और रस्पबेरी में किस टाइप का लेयरिंग होता है, नेचुरल लेयरिंग का मेथड हम यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा, कोई आपसे पूछे, एक बार फिर बोल रहा हूँ, कोई पूछे तो आप क्या बोलोगे कि प्लांट पार्ट के ब्रांच को हम लोग झुका देते हैं, बेंड कर देते हैं जमीन के अंदर से उसको। फिर जैसे मान लो कि ये तुम्हारा प्लांट था तो इसके ब्रांच को तुम ऐसे किए और ऐसे कर दिए। ठीक, टिप को तुम एक्सपोज रखे तो यहाँ से क्या होगा, हमारा एक नया प्लांट डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो यही क्या होता है, आपका लेयरिंग होता है। इसको नोट करेंगे। अब बात करते हैं हम किसकी, ग्राफ्टिंग की बात करते हैं। ये ग्राफ्टिंग क्या होता है,
ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं ना कि दो अलग अलग प्लांट्स के पार्ट को लेके एक साथ मर्ज कर देते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राफ्टिंग। एक प्लांट का क्या होगा, बस स्टेम होगा, और दूसरे प्लांट का क्या होगा, वो स्टेम का पार्ट जो रूट से भी अटैच होगा। ठीक, एक प्लांट का क्या होगा, बस स्टेम होगा, और दूसरे प्लांट का क्या होगा, स्टेम के साथ साथ उसके साथ रूट अटैच होगा। जो पोर्शन जो रूट से अटैच होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टॉक, और जो अगला दूसरा प्लांट है उसका जो बस स्टेम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सियोन बोलते हैं। और यही स्टोक और सियोन जब एक साथ आ जाते हैं तो एक हमारा नया प्लांट बन जाता है। कुछ ऐसे मान लो कि ये कोई हमारा एक प्लांट था, क्या था, ये कोई हमारा एक प्लांट था जिसके पास क्या है, रूट भी था। ठीक, मैं समझाने के लिए ऐसे डायग्राम लिया हूं। ठीक, हमने क्या किया कि इसको ऐसे कट कर दिया, तो जब इसको हमने ऐसे कट किया तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा। फिर हमने एक दूसरा प्लांट लिया, फिर हमने क्या किया, एक दूसरा प्लांट लिया, ठीक, और उसका भी पोर्शन काट दिया, उसका भी पोर्शन हमने ऐसे काट दिया। ठीक, फिर इसको उसको लाके हमने क्या किया, यहाँ पे फिट कर दिया। क्या कर दिया हमने, यहाँ पे लाके उसको फिट कर दिया। और जब फिट कर देंगे, फिट करने के बाद क्या है, इसको हम लोग ऐसे टाइटली बांध देंगे, टाइट कर देंगे। कुछ दिन के बाद क्या होगा ना कि ये एक नया प्लांट में ग्रो कर जाएगा। इसका यूज हम लोग किस लिए करते हैं मैक्सिमम, कि सीडलेस फ्रूट बनाने के लिए। जैसे मान लो कोई मैंगो है और मैंगो प्लांट है कोई, ठीक है, वो अच्छा से फ्रूट नहीं दे रहा हमें, हमने कोई मैंगो प्लांट लगाया, वो हमें अच्छे से फ्रूट नहीं दे रहा है, हम क्या करते हैं कि किसी और मैंगो वैरायटी का पार्ट लेके आते हैं जो कि अच्छा प्रोडक्टिविटी दे रहा होता है आपके रीजन में। तो तुम क्या करोगे, उसका पार्ट काट के लाओ और इस जो ये प्लांट है उसके ऊपर तुम लगा दोगे तो ये अब प्लांट कौन सा प्लांट हो गया, जो तुमने ऊपर वाला सियोन लगाया है ना, उसके हिसाब से ये प्लांट अब ग्रो करेगा और फ्रूटिंग भी उसी के हिसाब से देगा। ठीक, तो मैंने क्या लिखा था, कट स्टेम ऑफ प्लांट हैविंग रूट इज कॉल्ड स्टॉक, और सियोन एग्जांपल कौन कौन से हैं, एप्पल, पीयर, पीच और एप्रिकॉट। इसका एडवांटेज क्या है, इसके फायदे क्या है, तो ये हमें सीडलेस फ्रूट बनाने में हेल्प करता है, और क्या, इनेबल अस टू कंबाइन द मोस्ट डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टू प्लांट। मोस्ट डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टू प्लांट कहने का क्या मतलब, वही कि मान लो एक प्रोडक्टिविटी शो नहीं कर रहा है तो तुम उसमें दूसरे वैरायटी का प्लांट लगा के उसका प्रोडक्टिविटी तुम बढ़ा सकते हो। फिर एक इनेबल अस टू ऑब्टेन द फ्लावर एंड फ्रूट्स हैविंग डिफरेंट डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। डिफरेंट डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स कहने का मतलब क्या है कि तुम एक ही प्लांट में एक से ज्यादा कलर का फूल उगा सकते हो। जैसे मान लो कोई एक प्लांट था जिसमें बस रेड फ्लावर आ रहे थे, तुम ग्राफ्टिंग के मेथड से उसमें एक ही साथ रेड फ्लावर भी और व्हाइट फ्लावर भी ग्रो करा सकते हो। कितनी खूबसूरत बात है ना यार, देखो। तो ग्राफ्टिंग बहुत हमारे लिए क्या है, जरूरी है। ठीक है, तो ये थी ग्राफ्टिंग के बारे में बात, इसको नोट करेंगे। अब देखते हैं हम किसके बारे में, टिश्यू कल्चर के बारे में। आखिर ये टिश्यू कल्चर है क्या। जब हम एक प्लांट के ग्रोइंग पार्ट से छोटा सा टिश्यू को काट लेते हैं और उस टिश्यू को कल्चर मीडियम में डाल करके बहुत सारा प्लांट बनाते हैं, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, कैलस बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि ये एक हमारा प्लांट है, ठीक है, और हम क्या किए, कहां से आपको टिश्यू कट करना है, याद रखना है, ग्रोइंग पार्ट से। जो सबसे अपर पार्ट होता है वही प्लांट का क्या होता है, ग्रोइंग पार्ट होता है, या फिर नीचे का रूट। हमने क्या किया कि यहाँ से टिश्यू को काट लिया, ये रहा एक टिश्यू, उसको हमने कट कर लिया। अब इस टिश्यू के अंदर जितने भी सेल्स प्रेजेंट है ना, वो सारे क्या करेंगे, एक अनडिफरेंशिएटेड सेल को प्रोड्यूस करेंगे, जिसका नाम क्या होता है, कैलस। और ये कैलस फिर हार्मोन्स की वजह से, फाइटो हार्मोन्स की वजह से, ऑक्सीन्स की वजह से क्या करेगा कि रूट डेवलप करेगा। और ये रूट और जो स्टेम डेवलप हो रहा है, ये क्या है, फिर छोटे छोटे तो होते हैं, ये फिर कल्चर मीडियम में अलग अलग हो जाएंगे और यही अलग अलग होके एक नया प्लांट हमको देते हैं। ठीक है, तो मैंने लिख रखा है क्या कि ये हमारा सब इसमें इंपॉर्टेंट है क्या कि कैलस डेवलप होता है। ठीक, एडवांटेज पूछा है तो क्या है कि 1000 ऑफ प्लांटलेट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड इन फ्यू वीक्स। ये बहुत ही फास्ट होता है। टिश्यू कल्चर का मेथड क्या है, बहुत ही ज्यादा फास्ट है।
फिर इससे जो प्लांट बनते हैं ना वो बिल्कुल डिजीज फ्री होते हैं, उनमें कोई भी बीमारी नहीं होती है। ये टिश्यू कल्चर वेदर या सीजन पे डिपेंड नहीं करता है, क्यों? क्योंकि ये हमारा लैब में होता है, ठीक है। तो लैब एक क्या है, प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट, प्रोटेक्टेड क्या है, कंडीशन प्रोवाइड किया जाता है वहां पे। फिर एक लिटिल स्पेस इज नीड, जगह भी बहुत कम लगती है, कम जगह में हम क्या करते हैं कि बहुत सारा प्लांट को बना लेते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आज हमारा कंप्लीट हो चुका है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट। एक और बात है यार कि क्या इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो पेरेंट का डीएनए था वही जो बच्चा होता है उसमें डीएनए होता है, सेम होता है? तो बिल्कुल सेम होता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें मात्र एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है। जब एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है तो कोई फर्टिलाइजेशन यहाँ पे नहीं होगा, इसलिए कोई वेरिएशन में नहीं आएगा। जो डीएनए पेरेंट्स में था वही डीएनए सेम कहाँ चला जाएगा, उसके ऑफस्प्रिंग में चला जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग एकदम आइडेंटिकल होते हैं, ठीक। तो आपसे कोई पूछे कि क्या ऑर्गेनिज्म एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ डीएनए कैरी करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, आप बोलोगे बिल्कुल करते हैं। कहाँ पे नहीं करते हैं? तो वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो से करेंगे। तब तक के लिए कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में जाएं, #AskBiome पे डाउट पूछें। स्टे सेफ, स्टे होम, ऑल द बेस्ट।